आप सोचिए, बर्फ से ढके पहाड़ों में नौजवान लोग एक रात में ऐसे गायब हो जाए कि जब उनकी लाशें मिले तो उनका हाल देखकर रेस्क्यू टीम भी डर जाए। क्या होता है जब किसी को इतनी जल्दी होती है कि वो अपनी टेंट को अंदर से फाड़कर सर्दी की रात में नंगे पांव भाग जाए? और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, 60 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि 9 लोग आखिर कैसे मारे। अगर आपको रियल हिस्ट्री और हॉरर इंसिडेंट्स पसंद है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे राज हम हर रोज आप तक लाते हैं। स्टोर 1959, रशिया के यूराल माउंटेन्स। सर्दियों का ऐसा मौसम जिसमें आदमी का सांस जम जाए। लेकिन यूराल पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट्स ने एक मुश्किल सफर का प्लान बनाया। ये सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। हर चीज तैयार थी, खाना, कंपस, वार्म क्लोथ्स, कैमरा, सब कुछ। सफर स्टार्ट होता है, लेकिन बीच रास्ते में उनके ग्रुप का एक मेंबर बीमार पड़ जाता है और वो वापस लौट जाता है। और शायद यही बात उसकी जिंदगी बचा लेती है। बाकी 9 लोग अपना सफर जारी रखते हैं। 2 फरवरी की रात, तेज हवा, बर्फ का तूफान, लेकिन हाइकर्स एक जगह कैंप लगा लेते हैं। उनकी फोटोज और डायरी एंट्रीज दिखाती हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कोई गाना गा रहा था, कोई खाना पका रहा था। लेकिन रात के बीच कुछ ऐसा होता है जो सबको एक ही डायरेक्शन में भागने पर मजबूर कर देता है। ये लोग अपनी टेंट को अंदर से फाड़ कर निकलते हैं, बिना जैकेट, बिना बूट्स, सिर्फ पतले कपड़े पहने हुए। यानी कि उनके पास भागने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं थी। लेकिन असल खौफ उस वक्त शुरू होता है जब रेस्क्यू टीम उनकी लाशें मिलती है और उनका हाल देखकर हैरा रह जाती है। सबसे पहले 2 हाइकर्स की लाशें एक ट्री के नीचे मिलती हैं, बिना कपड़ों के, जैसे कि वो किसी चीज से बचने की कोशिश में भागे हों। थोड़ी दूर 3 और लाशें मिलती हैं। उनकी पोजीशंस देखकर लगता है कि वो वापस टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, मगर रास्ते में ही गिर गए। लेकिन सबसे खौफनाक डिस्कवरी बाद में होती है। एक हाइकर की रिब्स टूटी हुई, एक का स्कल टूट गया और एक लड़की की जुबान गायब थी। ना कोई जानवर का निशान, ना कोई फाइट के साइंस। और फिर एक और अजीब बात, उनके कपड़ों पर रेडिएशन मिला। नॉर्मल बर्फ या मौसम रेडिएशन पैदा नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है, ये सब हुआ कैसे? अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे रियल स्टोरीज लाए रखने का हौसला देता है। इस वाकया के बाद थियरीज की बारिश शुरू हो गई। एवलांच। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बर्फ का पहाड़ गिर गया, लेकिन टेंट सीधी खड़ी थी। एवलांच होता तो टेंट दब जाता। सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स। यूराल माउंटेन्स के आसपास उस वक्त रॉकेट टेस्टिंग हो रही थी। रेडिएशन भी मिला। लेकिन अगर मिलिट्री इन्वॉल्व थी तो सरकार ने सच क्यों नहीं बताया? इंफ्रासाउंड पैनिक। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि हवा ने लो फ्रीक्वेंसी आवाज पैदा की, जिससे इंसान पैनिक में पागल हो जाता है। लेकिन फिर रिब्स और स्कल कैसे टूटे? पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन। लोकल मानसी लोग कहते हैं वो जगह माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से मशहूर है। रात में अजीब रोशनियां और आवाजें देखी जाती थीं। क्या हाइकर्स ने वहां वो चीज देखी
जिसे देखकर इंसान बेजान हो जाता है। हर थ्योरी अधूरी है, कोई भी पूरा जवाब नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ा राज उन 9 हाइकर्स की मौत नहीं, सबसे बड़ा राज वो चीज है जो उनकी टेंट के बाहर उन्हें देख रही थी और जिसे देखकर सब लोग एक साथ भाग पड़े। आज भी लोग दियाटलोव पास पर जाना पसंद नहीं करते। वहां बर्फ, हवा और सन्नाटा, जैसे कि वक्त रुक गया हो। और लोकल्स कहते हैं, जब रात में हवा चीखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। शायद वो 9 हाइकर्स की रूहें आज भी वहां भटक रही हों। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और वाकया लेकर आएंगे जिसे सुनकर आप रात को अकेले नहीं चल पाएंगे।